यहाँ से साइडवेज जाता है, देन आई विल गेट द आइडिया, टेक एग्जिट अराउंड दिस लेवल। ओके, अगेन वी विल गो फॉर द शॉर्ट इन द ऑप्शंस। अगेन जब यहाँ पे प्राइस आएगा देन अगेन वी विल गो फॉर लॉन्ग। हमको मोमेंटम कैप्चर करना है। एज अ बायर आई ऑलवेज गो फॉर द मोमेंटम। ओके, यहाँ से अगर लो लगता है देन वी विल प्लान फॉर द ट्रेड। हेलो, वेलकम बैक टू ट्रेड द मोमेंटम चैनल। आज सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है सिल्वर का। हम उसका रोड मैप देखेंगे, आने वाले 6 महीने में, 1 साल में सिल्वर कहाँ तक जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, एंड हमें इस जोन में बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका भी हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे आज। ओके, आई होप यू लाइक द सेशन। लास्ट टाइम जब हमने शॉर्ट किया था, हमने सेल किया था, प्राइस इस जोन में था, और लास्ट हमने 4 महीने से हम सिंपल से डिस्कशन कर रहे थे हमको गोल्ड और सिल्वर कहाँ बाय करना है। सिल्वर हमें बाय करना है अराउंड 180 के नीचे, और गोल्ड अराउंड बाय करना है 135 120 के रेंज में। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ये हमारा लॉन्ग टाइम से डिस्कशन चल रहा है। अगर आप मुझे ग्रुप से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हमने ये लास्ट 5 मंथ से ही डिस्कस कर रहे हैं कि प्राइस जब तक ये जोन में नहीं आएगा हम बाइंग का नहीं सोचेंगे लॉन्ग टर्म के प्लान के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है कि ये जोन बाइंग बनता है कि नहीं बनता है। सिंपल अगर हम बॉलिंजर बैंड के बेस पे अगर वीकली टाइम फ्रेम पे चलें तो हमें आइडिया लगता है कि शॉर्ट टर्म रिवर्सल मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, उसका हमें आइडिया लगेगा। अब यहाँ पे क्लियरली प्राइस का शो हो रहा है कि प्राइस ने यहाँ पे लो ब्रेक कर दिया बॉलिंजर बैंड का। सो मैं क्लियरली यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड रख रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस एटलीस्ट बाउंस करना चाहिए। कहाँ तक? यहाँ तक तो एटलीस्ट प्राइस में बाउंस आना चाहिए जो मुझे वीकली टाइम फ्रेम पे बॉलिंजर बैंड शो कर रहा है। ओके, उसी के साथ में अगर हम नॉर्मली डेली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो डेली टाइम फ्रेम भी सेम शो हो रहा है, प्राइस यहाँ से बाउंस करना चाहिए। कितना बाउंस करना चाहिए वो हम डिस्कशन करेंगे जब हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलेंगे। एज ऑफ नाउ व्हाट द चार्ट इज शोइंग अस देयर विल बी द बाउंस। सो यहाँ पे अभी शॉर्ट का प्लान नहीं होगा हमारा आने वाले कुछ वीक्स तक। ठीक है, नेक्स्ट 2 वीक्स तक हमारा कोई भी शॉर्ट का प्लान नहीं होगा। एंड अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ से कहीं एक और लो पेंडिंग है या नहीं है। ठीक है, सिंपल प्राइस एक्शन के बेस पे देख रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट जोन था प्राइस का जो प्राइस ने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, जब भी हम प्राइस को अगर इस जोन से देखें, ये जोन क्या शो रहा है, जब प्राइस ने कप एंड हैंडल फॉर्मेशन किया था जो हमने लास्ट टाइम डिटेल में डिस्कशन किया था फ्यू मंथ्स बैक। ओके, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि प्राइस अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हाई होगी कि प्राइस अगेन विल कम फॉर दिस लेवल फॉर द रिट्रेसमेंट। ओके, अभी ये रिट्रेसमेंट लेवल कौन सी है? अराउंड $50 की रिट्रेसमेंट लेवल है। दिस विल बी द बेस्ट जोन फॉर द बाइंग फॉर द लॉन्ग टर्म सिल्वर के लिए। टाइम फ्रेम लग सकता है, नो इशू, बट यहाँ से बेस्ट जोन कौन सा होगा? बेस्ट जोन होगा अराउंड $50 का। $50 के पास हमारा 1 kg का अराउंड रेट बनेगा 170 180 के पास, वो सबसे बेस्ट लेवल होगी बाइंग की। ये प्राइस पे हम ब्लाइंडली बाय करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी ही सही बाय करेंगे। ठीक है, एक क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमें मेन रहेगा जो बाइंग का रहेगा वो ये जोन पे रहेगा, बिकॉज यहाँ पे कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हुआ था एंड हमने डिस्कस किया था कप एंड हैंडल का एटलीस्ट यहाँ से हम टारगेट अगर एक्सपेक्टेड कर रखें आने वाले कुछ 10-20 साल में, क्योंकि ये जितना टाइम फ्रेम ये लेगा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन को उतना ही टाइम फ्रेम एक्सपेक्टेड रखते हैं टारगेट अचीव होने को। तो ये टारगेट अराउंड कब आ रहा है अराउंड 2070 का। ठीक है, इतनी एक्सपेक्टेड है, और कितनी एक्सपेक्टेशन है? 1000% टारगेट की एक्सपेक्टेशन रहेगी आने वाले नेक्स्ट 50 ईयर्स में। एक्सपेक्टेड रहेगी प्राइस यहाँ से अराउंड 700, मतलब यहाँ से 10x इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स। ओके, ये मैक्सिमम टाइम फ्रेम होता है जो हम एक्सपेक्टेड रख रहे हैं। पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है आने वाले 20 ईयर्स में ये प्राइस यहाँ से 10x हो जाए, बट वो जस्ट पॉसिबिलिटी है। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ओके, सो अभी नेक्स्ट थिंग, अभी वो तो दूर की बात है, लेट इट बी। अभी सिंपल सा प्लान है कि अभी क्या करना है। ठीक है, अभी सिंपल सा प्लान करना है कि अगर हम सिंपली हम चार्ट पे देखें तो हमें क्या लेवल दिख रही है? एक सबसे इंपॉर्टेंट हमें एक लेवल दिख रही है $50 की। ये सबसे बेस्ट जोन रहेगा हमारे लिए बाइंग का, एक्यूमुलेशन का, जो हम यहाँ पे सोचेंगे। अभी सिंपल सा प्राइस एक्शन में क्या शो हो रहा है कि बॉलिंजर बैंड ने प्राइस ब्रेक कर दिया है वीकली पे। इवन वी कैन गो फॉर द मंथली एंड सी मंथली में इट इज़ फार अवे, सो नॉट द इशू। लेकिन अब जो बीच में जो मूविंग एवरेज दिख रहा है आपको, ये बॉलिंजर बैंड में जो मिडल जोन होता है वो होता है 20 SMA। इट विल एक्ट एज अ मैग्नेट। जब भी प्राइस ये जोन को ब्रेक करता है, अपर जोन या लोअर जोन को, प्राइस हमेशा आता है मिडल जोन के पास एज अ मैग्नेट। अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि 20 SMA भी अराउंड 50 के आसपास ही आ रहा है, मतलब डबल कंफर्मेशन है कि यहाँ से प्राइस एक सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, अब उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लिया हमने, वीकली पे देख लिया, एलिट वेव के बेस पे चलेंगे और देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी प्राइस में बन रही है। ठीक है, अगर आप
पूरे मूव्स को देखोगे, आप बेसिक इलेट वेव जानते हो तो आपको पता होगा ये सब मूव आपको दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं कि 3 मूव्स में स्ट्रक्चर आया हुआ है, जो भी हमें मूव यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये भी 3 मूव्स में स्ट्रक्चर है, दिस इज ऑल्सो इन 3 मूव्स, दिस राइज इज ऑल्सो इन 3 मूव्स। जब ये 3 का मूव बना तो क्या हुआ, ये पूरा डब्ल्यू एक्स वाई बन गया। देन दो पॉसिबिलिटी होती है अभी, ठीक है। ये एक तो पॉसिबिलिटी होगी कि ये पूरा मूव डब्ल्यू बनेगा, ये पूरा एक्स बनेगा, एंड देन नाउ वी आर गोइंग फॉर द वाई। ओके, एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी, अच्छे से समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। ये पूरी पॉसिबिलिटी बनेगी डब्ल्यू, दिस इज एक्स एंड वी आर गोइंग फॉर द वाई, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी, अगर हम सिंपल सा उसको डब्ल्यू एक्स वाई यहीं पे मार्क कर दें कि ये डब्ल्यू था, ये एक्स था, ये वाई था, ये एक्स था और ये जेड था। अगर इसको ट्रिपल करेक्शन कहें या इसको हम ये कहें कि ये एक ए बी सी डी फॉर्मेशन भी कर सकता है। अगर इसको हम काइंड ऑफ ये कहें कि ए था, बी सी डी एंड दिस इज सी, एवरी फॉर्मेशन इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस यहाँ से एक बाउंस करना चाहिए, जो एक हमें क्लियरली शो कर रहा है। अगर ये ट्रिपल करेक्शन है तो मोस्टली पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से अभी एक बुल रन शुरू करना चाहिए। यहाँ से हम प्राइस एक्शन ऐसे मार्क करें और यहाँ से अपसाइड से ऐसे मार्क करें, बी ए बी सी डी बन रहा है एंड ई कंप्लीट हो चुका है। बट जो मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है वो पॉसिबिलिटी लग रही है कि वी आर इन द वाई। जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी मैंने आपसे डिस्कस की, कौन सी वाली, ये वाली, कि ये डब्ल्यू यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ये एक्स, एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द वाई। वाई में भी अभी जो फॉर्मेशन आप देख रहे हो, तो फॉर्मेशन में मुझे क्या शो हो रहा है कि दिस इज मोस्टली 1 2 3 4 एंड 5। अभी तक 5 कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका मैं रीज़न आपको आगे बताऊंगा कि 5 अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है। यहाँ पे 4 और 5 कंप्लीट हो चुका है, ये ट्रेंड लाइन मार्क करके रखेंगे, देन देयर विल बी कंफर्मेशन कि ये 5 कंप्लीट हो चुका है। अभी ये जो 5 कंप्लीट होगा तो ये क्या बनेगा, जब ये 5 बनेगा तो ये ए बनेगा, देन अगेन वी विल गो फॉर द बी, देन अगेन वी गो फॉर द सी, मीन्स अगेन वी आर गोइंग फॉर द 50 टारगेट। ओके, ये कहाँ तक बाउंस आ सकता है, ये बाउंस आ सकता है अराउंड, यहाँ से हम 50 से 61% मार्क करें। ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी आने वाले टाइम में जब बाउंस आएगा प्राइस में, तो ठीक है। ये प्राइस में सिंपल सा हमें दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस इस जोन तक आ सकता है सिल्वर, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है अराउंड $72 से लेकर $76 तक, ठीक है। प्राइस यहाँ से बी का फॉर्मेशन कर सकता है, बी का फॉर्मेशन मोस्टली ए बी सी हो सकता है, या इवन वी कैन गो फॉर द ट्राइंगल ऑल्सो, और वी कैन गो फॉर द ए बी सी और कॉम्प्लेक्स करेक्शन, वी विल सी जब वो फॉर्मेशन होगा तभी, ठीक है। ये फॉर्मेशन करने के बाद प्राइस क्या करेगा, प्राइस यहाँ पे आके बी कंप्लीट करेगा, देन अगेन वी विल गो फॉर द सी। मेरी एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे आके कहीं प्राइस वाई का टारगेट पूरा करेगा। ये दो लेवल्स ओपन हो गए हमारे लिए, और जब हम वाई का टारगेट देखें तो सिंपली हमें दिखा रहा है कि ये 40 का टारगेट है, बट इतने हम एक्सपेक्टेड नहीं रख रहे एज ऑफ नाउ। हम एक्सपेक्टेड रखेंगे अराउंड 48 से लेके $50 का, ये मैक्सिमम हमारा जोन रहेगा बाइंग का बेस्ट लेवल, ठीक है। कहाँ बाइंग का जोन रहेगा, $48 से लेके $50 की हमारी रेंज रहेगी, जहाँ पे हम हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे फॉर द लॉन्गर टाइम फ्रेम। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। अगर ये WXY अभी कंप्लीट होता है, वाई होने के बाद एक और पॉसिबिलिटी होगी यहाँ से, अगर प्राइस अगेन गो फॉर द ट्रिपल करेक्शन, देन व्हाट विल हैपन, अगेन प्राइस विल गो लाइक दिस शार्प मूव, देन अगेन द प्राइस विल गो लाइक दिस बिलो दिस जोन, देन अगेन वी कैन एक्सपेक्ट दिस जोन। बट ये ट्रेंड लाइन मोस्टली ब्रेक नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं स्टडी करता हूँ ट्रिपल करेक्शन को। सो ये ट्रेंड लाइन जो रहेगी हमारे लिए एज अ सपोर्ट काम करेगी, जो लाइन रहेगी वो भी अराउंड इसी कहीं जोन में आएगी, $45 से लेके $48 के आसपास। तो भी मेरी एक्सपेक्टेशन है प्राइस अगेन विल गो फॉर द वन मोर हाई, ठीक है। अभी यहाँ से मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में चलता हूँ, और कि मैं ये क्यों कह रहा था कि अभी तक 5 का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। जब आप ये मूव देखोगे तो ये मूव में मुझे क्लियर से क्या शो हो रहा है कि ये मे बी अगर डायगोनल भी है तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी वी आर ओनली इन द वेव 4 एज ऑफ नाउ, मीन्स यहाँ से आप देखोगे 1 2 3 वी आर गोइंग फॉर 4, वी आर गोइंग फॉर द 5, ठीक है। ये 5 यहाँ पे कहीं कंप्लीट होगा, देन इट विल बी, ये 5 यहाँ पे कहीं कंप्लीट होगा, देन वी कैन एक्सपेक्ट फॉर द राइस। और इवन जो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ तो ये जो राइस दिख रहा है ये भी मुझे करेक्टिव राइस दिख रहा है। सो देर इज एक्सपेक्टेशन वी कैन गो वन मोर लो फ्रॉम हियर। वन मोर लो कहाँ तक आ सकता है, अगर हम सिंपल सा देखें कि वेव 3 एक्सटेंडेड है, अगर वेव 3 एक्सटेंडेड होगा देन वेव 5 विल बी नॉट एक्सटेंडेड। ओके, वेव 3 एक्सटेंडेड नहीं है, सो देर विल बी पॉसिबिलिटी द वेव 5 विल बी द एक्सटेंडेड। इन दिस केस एक्सटेंडेड कितना जाएगा, अराउंड 61% के अराउंड एंड 127%। अगर ये दो लेवल हम मार्क करके चले इस जोन में कहीं पे, तो ये पॉसिबिलिटी है $53 से लेके
$50 के आसपास प्राइस यहाँ पे वापस एक न्यू लो लगा सकता है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो यहाँ से एक और लो लगेगा, देन वी कैन गो फॉर द राइज। यहाँ पे स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लान मैं करने वाला हूँ, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। यहाँ पे अगर बड़ा फॉल आ भी गया देन आई विल बी ओके विथ इट टू होल्ड फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आपकी पर्सनल चॉइस, आपको होल्ड करना है नहीं करना है। स्मॉल गेन के लिए जिसको ट्राई करना होगा वो कहीं इस जोन में कहीं ट्राई कर सकता है। आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ से अगेन वन मोर फॉल, देन वी कैन गो फॉर द राइज। यहाँ से राइज कितने % का हो सकता है? राइज मिनिमम हो सकता है अराउंड 20% से लेके 30% का राइज मैं पकड़ के चल रहा हूँ, प्राइस में सिल्वर में आना चाहिए। दिस इज़ माई पर्सनल रिव्यू, ओके। और अगर जो भी इसका ऑप्शनल का ट्रेड होगा, जो भी इसका फ्यूचर का ट्रेड होगा, वो मैं ग्रुप में शेयर करूँगा, ठीक है। आई होप यू लाइक द सेशन। यहाँ पे आपको कुछ डाउट हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। और इसका हम टारगेट की बात करें, जब भी ये चीज़ पूरी कंप्लीट होगी तो एटलीस्ट हम टारगेट यहाँ से पकड़ के चलेंगे। जो भी इसका हाई, फर्स्ट टारगेट तो $122 से होगा, देन सेकंड टारगेट विल बी $144। ये हमारे टारगेट्स ओपन हो जाएंगे आने वाले मंथ्स में, ठीक है। जितना ही कॉम्प्लेक्स प्राइस जाएगा उतना ही रैपिडली ये प्राइस अपसाइड जाएगा, ठीक है। सबसे बेस्ट लेवल होगी ये वाली। रीथिंक, यहाँ से अगर डायरेक्टली प्राइस ब्रेक कर देता है फिर हम सोचेंगे कि हमारे यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है, कि हमने यहाँ पे क्या मिस किया, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ यही मुझे सही लग रहा है मूव। यहाँ से अभी एक लो लगेगा, लो लगने के बाद प्राइस अगेन विल गो फॉर द राइज $76-72, देन अगेन वी विल गो फॉर द $50। अगर वहाँ से कॉम्प्लेक्स बनता है तो देन ऑल्सो वी कैन मेक सम मनी, ओके। और मुझे यहाँ से आइडिया लगेगा कि ये जो राइज जा रहा है और राइज यहाँ से कॉम्प्लेक्स जाता है और राइट यहाँ से साइडवेज जाता है, देन आई विल गेट द आइडिया एंड देन आई विल एग्जिट, टेक एग्जिट अराउंड दिस लेवल, ओके। अगेन विल गो फॉर द शॉर्ट इन द ऑप्शंस। अगेन जब यहाँ पे प्राइस आएगा देन अगेन विल गो फॉर लॉन्ग। ऐसे ही ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है। हमें बिगर टारगेट नहीं करने, हमको मोमेंटम कैप्चर करना है। एज अ बायर आई ऑलवेज गो फॉर द मोमेंटम, ओके। यहाँ से अगर लो लगता है देन वी विल प्लान फॉर द ट्रेड। टेलीग्राम की लिंक कमेंट सेक्शन में मेंशन की होगी, किसने ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एंड योर डाउट्स। कुछ भी डाउट्स होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ओके। आई होप यू लाइक द सेशन, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।